मकान जायदाद पुण्य से मिली है, तुम उसमें भी आकुलित हो गए। अब तुम्हें घर घर नहीं लग रहा है, घर जेल लग रहा है। तुम्हारे पति पत्नी के संबंध होते हैं, पुण्य के उदय से होते हैं, और वो तुम्हें एक दूसरे को बेड़ी और बेड़ा लगने लगे। पुण्य के उदय से बेड़ी लगने लगी, ये बेड़ा लगने लगे दोनों को। धन दौलत आया, पुण्य के उदय से तुम्हारे लिए घृणा हो गई, मुझे नहीं चाहिए, मैं पुण्य का भी गुलाम नहीं बनूंगा, पुण्य से मिली हुई वस्तु का भी गुलाम नहीं बनूंगा। महानुभाव, बहुत शुभ लक्षण है। हम साधु लोग इसी की साधना करते रहते दिन भर, पुण्य के उदय को ठुकराते हैं। जितने जितने पुण्य बंध की क्रियाएं हम लोगों ने छोड़ दें, हमें नहीं चाहिए पुण्य। सबसे ज्यादा पुण्य अभिषेक में होता है। सबसे ज्यादा पुण्य बंध यदि गृहस्थ को होता है तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक में होता है, सबसे ज्यादा। कोई पूछे महाराज सबसे अधिक पुण्य बंध कहाँ होगा? उत्कृष्ट बंध करता, सबसे छोटी क्रिया है, सस्ती क्रिया है, और सबसे ज्यादा पुण्य बंध भगवान के अभिषेक करते समय होता है। देवता भी करते हैं। यदि तुम्हें बहुत कम पूंजी में अधिक इनकम चाहिए है, आज हम ज़्यादा त्याग नहीं कर सकते, ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े कुछ धर्म नहीं कर सकते, महानुभाव मोटिवेशन लोग देते हैं कि जिनके पास पूंजी नहीं हो, पढ़ने में बुद्धि नहीं हो, तो मोटिवेट करते हैं कि एक छोटा सा कार्य है, इससे शुरू करो। हम उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग कहते महाराज हमारा पुण्य कर्म का उदय नहीं है, सोना छूते माटी होती, जिस हाथ डालो वही। महाराज बहुत बदकिस्मती हूँ मैं, सब तरफ से परेशान हूँ। मैं तुमसे दान की नहीं कहूँगा, तुमसे नहीं कहूँगा कि पंचकर्म की बोली ले लेना, क्योंकि तुम बेचारे क्या लोगे हैं? तुम तो कर्म के मारे हो, तुम क्या लोगे? तुम कोई धर्म का नहीं, तुम्हें वृत्ति भी नहीं बनाऊंगा, तब भी करने की बात नहीं कहूँगा। साधु बन जाओ तो भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पुण्यहीन साधु बन ही नहीं सकता। पुण्यहीन व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। साधु बनने के लिए भी जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। बदकिस्मती नहीं बनता, किस्मत वाला बनता है। सारे तीन लोक की शक्तियां जिनके चरणों में झुकने को तैयार हो, इतना पुण्य जिसका हो, वो साधु बनने की योग्यता रखता है। साधु पद का अर्थ है जहां तीन लोग झुकेगा, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति, ये टाइटल, सारा लोग झुकेगा। और झुकने के लिए पुण्य चाहिए। दुनिया जब ही झुकेगी जब तुम्हारा पुण्य होगा। इसलिए मैं तुम्हें साधु बनने की प्रेरणा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बदकिस्मती हो, तुम्हारी किस्मत हीन है। तुम सोने को छूते हो और माटी हो रहा है। वे कृपया करके साधु न बने। साधु वो बने जो माटी छुए और सोना हो जाए, वो साधु बने। क्या? जो माटी छुए और सोना हो जाए, जहां से निकल जाए वहां से हाथ जुड़ जाए, जहां से निकल जाए वहां के जय जयकार हो जाए, जहां से निकल जाए वह कण कण अपने आप को अभाग्य मानने लगे। इतना पुण्यात्मा हो जिस भूमि पर चरण रख दे वो भूमि तीर्थ बन जाए, वो साधु बनता है। क्या मजाक समझ रखा है साधु बनने? धर्म पुण्यहीनों का नहीं है भैया, किस्मत फूटों का नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ओह, अंदर की बात, बहुत बड़ी बात मान लो।
कितना पुण्य, जिसकी भूमि पे कहां कहां बड़ा साधु कौन बने, वो तीर्थ बन जाए। क्या इतना पुण्य, इतनी शक्ति, इतनी साधना तेरे में है? क्या है तेरा पुण्य इतना? तीर्थ बनाना है माटी को, पैर रखते सारा 3 लोग तुझे अभाग्य माने। परमिष्टि पथ पर बैठना है, पुण्य के बिना नहीं बैठ सकते। दुनिया के चरणों का गिरा हुआ जल गंदा बनता है। क्या तेरा पुण्य इतना है कि तेरे चरणों में जो जल गिरे वो गंदोदक बन जाए? पापियों के नहीं, किस्मत वालों के नहीं, किस्मतहीन के नहीं बनता, किस्मत वालों को होते हैं। क्या वर्णन किया है शास्त्रों में? जन्म जन्म के पुण्य, जन्म जन्म से जिन्होंने मुनियों की सेवा की है, जन्म जन्म से जिन्होंने मुनियों की भक्ति की है, जन्म जन्म से जिन्होंने मुनियों को हार दिए हैं, जन्म जन्म से जिन्होंने नवदा भक्ति की है, जन्म जन्म तक निरंतर भावना भाई है, तब सैकड़ों भवों के बनने के बाद एक भव में मुनि बनने की स्थिति बन पाती है। इसलिए मैं तुम्हें महाराज बनने की, तुम यदि कभी तुम्हें महसूस हो कि मैं तो बहुत पुण्यहीन हूँ, मैं तो किस्मतहीन हूँ, मैं तो जिसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ उसी का कर्म और फूट जाए, मेरी ज़िंदगी में जो आ जाए उसका भी बनता। तो मैं फीलिंग बता रहा हूँ, मतलब साधु बनने का थोड़ा सा कोचिंग दे रहा हूँ, कोचिंग। कभी तुम्हें साधु बनने का भाव आवे तो ये सोच लेना, तुम जिसकी किस्मत में गए हो वो बर्बाद तो नहीं हुआ है। तुम जिसकी किस्मत में गए, तुमने जिससे संबंध बनाए वो भी बर्बाद हो गया। तुमसे जिसने संबंध बनाए वो भी बर्बाद हो गया। साधु बनने का श्रीफल मत चढ़ाना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत, तुम्हें महसूस हो कि मेरी जिंदगी बहुत पुण्यहीन है, सब तरफ से मैं पुण्यहीन हूं, कभी साधु बनने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम्हारी ऐसी दशा होगी, ऐसा संकलेश तुम्हें होगा कि मनुष्य पर्याय से मर के सीधे निगोद में जाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।